सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पल आया हो जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ी तो वहां कोई था ही नहीं। आज की कहानी किसी फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो घट चुकी है यहीं हमारे बीच। ये कहानी मुंबई के पास एक छोटे से कस्बे की है। रात का वक्त था, सड़कें सुनसान और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की टिमटिमाहट थी। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है रोहित, 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट। उस दिन वो अपनी बाइक से देर रात घर लौट रहा था, लेकिन जब उसने काली सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा तो उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। और तभी वो औरत अचानक उसकी बाइक के ठीक सामने आ खड़ी हुई। रोहित ने बाइक रोक दी, लेकिन उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। उस औरत का चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी, बेटा मुझे घर छोड़ दो। रोहित ने डरते हुए हामी भर ली, लेकिन जब वो बाइक पर बैठी तो रोहित को उसके रीढ़ में बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। पूरी सवारी के दौरान पीछे से कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन रियर व्यू मिरर में चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। अचानक रोहित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बाइक पर कोई बैठा ही नहीं था। रोहित घबरा कर बाइक रोक देता है, लेकिन तभी सड़क के किनारे वही औरत खड़ी मिलती है। इस बार उसने बाल हटाए और उसका चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि जला हुआ डरावना चेहरा था। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज़ें गूंज रही थी, क्यों छोड़ा मुझे रास्ते में, अब तू भी यहीं रुकेगा हमेशा के लिए। रोहित चीखता हुआ बाइक स्टार्ट करता है और पूरी ताकत से भाग जाता है, लेकिन उसके कानों में आज भी वही आवाज़ गूंजती है, अब तू भी यहीं रुकेगा हमेशा के लिए। इस घटना के बाद रोहित कई दिनों तक बीमार रहा। आज भी जब वो उस सड़क से गुजरता है तो हेलमेट उतार कर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्योंकि उसका कहना है उस रात उसने सिर्फ एक औरत को नहीं देखा, बल्कि एक आत्मा से सामना किया था जो आज भी उसी सड़क पर भटकती है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो, रात के अंधेरे में कोई अनजान साया आपको लिफ्ट मांगे, तो क्या आप उसे बाइक पर बैठाएंगे या भाग खड़े होंगे?